Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And भाई साहब डेम्बेले के रिगार्डिंग काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है यार. अभी तक एक चीज़ सर्टेन हो चुकी है कि डेम्बेले वुड नॉट बी एक्टिवेटिंग हिज 50 मिलियन यूरोज रिलीज क्लॉज. तो ये एक अच्छी चीज़ हुई हमारे लिए, ठीक है. इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं डेम्बेले को रिस्पेक्ट, ठीक है, दिल से, कि भाई वो चाहता और उसका अगर एजेंट चाहते तो वो पीएसजी के साथ रश करके उसका 50 मिलियन यूरोस का क्लॉज एक्टिवेट करा के कल बार्सिलोना से छुट्टी पा के जा सकते थे. बट एक चीज़ बंदे ने सही की जाते जाते, दैट ही वेटेड एंड ही डिड नॉट फोर्स पीएसजी कि वो उसका 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज पे करे, क्योंकि बार्सिलोना को काफ़ी कम पैसे मिलते, 25 मिलियन यूरोस मिलते बार्सिलोना को, रिपोर्टेड था ऐसा. एंड उसका ओनली 40% इट कुड हैव यूज्ड इन द अपकमिंग ट्रांसफर बिजनेस. तो यहाँ पे हमारे पास लाइक फाइनेंशियल डिलेमा होता अगेंस्ट सेलिंग वन ऑफ आवर मोस्ट प्राइज एसेट. बट गाइस हमारा क्वेश्चन क्या है, वी डोंट केयर एज बार्सा फैंस कि डेम्बेले रुकता है कि जाता है, ठीक है. वी वांट टू सी बेटरमेंट ऑफ द टीम. हम बार्सिलोना फैंस है, वी वांट टू सी बार्सिलोना डू गुड. अब अगर डेम्बेले इज नॉट एक्सेप्टिंग द पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द 50 मिलियन यूरोज रिलीज क्लॉज, अब डेम्बेले वुड वांट टू वेट, सिट डाउन विद पीएसजी एंड बार्सिलोना कि वो एक नेगोशिएशन करें एंड सेटल इन ऑन अ फी. अब वो फी होगी डेफिनेटली वुड बी अपवर्ड्स ऑफ 50 मिलियन यूरोज, बिकॉज आपको पता है एज ऑफ 1 अगस्त डेम्बेले का जो रिलीज क्लॉज है वो हो जाएगा 100 मिलियन यूरोस. एंड यहाँ पे एक बात तो है, मैं तुम लोग को बता दूं, मेरी खुन्नस डेम्बेले से जो है वो है, ठीक है. हमारी खुन्नस पीएसजी से बहुत ज़्यादा है. तुमको याद होगा वो सारा समय जब हमने पीएसजी के साथ नेगोशिएशन करना स्टार्ट किया, हमने कितने बार डीलिंग की विद मार्किनियोस वाज वांटिंग टू कम, वराटी ऑलमोस्ट साइन हो गए थे, बट वहाँ पे फिर नासल खलीफे ने ऑल थ्रेटन किया वराटी को, उसके एजेंट को. वराटी ने अपने एजेंट को डिच किया एंड देन ही एंडेड अप स्टेइंग ओवर देयर. तो एक प्रिजनर के तरीके से उनको ट्रीट किया गया, ऑल द प्लेयर्स हु एवर वांटेड टू कम टू बार्सिलोना. तो पीएसजी के साथ जो डीलिंग थी हमारी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी. कोई भी प्लेयर को हम अगर आस्क करते थे साइन करने के लिए, सो दे मेड लाइफ वेरी हार्ड फॉर अस टू परचेज. सो व्हाट वी शुड डू एज एफसी बार्सिलोना, हमको पता है एक चीज़, हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैंड क्या है कि भाई पीएसजी डेफिनेटली साइन करना चाहती है डेम्बेले को, बिकॉज उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा से इंटरेस्ट अपना हटा लिया है. उनकी जो ब्रैडली बारकोला की जो बिड थी वो भी रिजेक्ट हो चुकी है 30 मिलियन यूरो. सो नाउ उनका अटेंशन है डेम्बेले पे एंड इट इज़ नाउ 100% सेड कि डेम्बेले लीव करेगा. अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैंड है कि हम नेगोशिएशन फ्रंट फुट पे कर सकते हैं. वी वुड से कि नहीं भाई, वी वुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन 100 मिलियन यूरोस. भाई उसका रिलीज क्लॉज दो, उसको ले जाओ, एज सिंपल एज दैट. एंड क्योंकि पर्सनल टर्म्स अग्रीड हैं, डेम्बेले फोर्स करेगा पीएसजी को. अब पीएसजी को नेगोशिएशन में बार्सिलोना के साथ बैठना ही होगा एंड दैट वुड गिव अस द अपर हैंड. नाउ वी वुड नॉट डेफिनेटली सेटल ऑन 100 मिलियन यूरोस, ठीक है. अब क्योंकि वो प्लेयर अग्री कर रहा जाने का, तो बार्सिलोना को डेफिनेटली लेसर देन 100 मिलियन यूरोस पे सेटल इन करना होगा गाइस, ठीक है. बहुत मुश्किल है कि टोटल 100 मिलियन यूरोस मिले, बट अच्छी बात है कि जो भी हमें पैसा मिलेगा दैट वुड बी द टोटल प्रॉफिट फॉर एफसी बार्सिलोना, ठीक है. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. सो डेम्बेले रहे ना रहे भाई, आई डोंट केयर, वो जाए भाई, मैं तो चाहता हूँ चला जाए भाई, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो कि 185 मैचेस में 6 साल में सिर्फ 40 गोल स्कोर किया भाई, क्या यूटिलिटी भाई बंदे की, क्या कर दिया. विल वी मिस हिम? तू भी बताओ एक बात, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या हम डेम्बेले को मिस करेंगे? बाबा मैं तो मिस ना करूंगा. और लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैंने इस प्री सीजन में फेरन टोरेस की मेंटालिटी देखी है भाई, वो जो बुल मेंटालिटी के साथ फेरन टोरेस ने अपने आप को इंप्रूव किया है, उसके स्पेसिफिक ट्रेनिंग चली है, उसकी जो डाइट है वो स्पेसिफिक हुई है, वो जिम में ज़्यादा घंटे प्रोड्यूस कर रहा है एंड ही इज़ ऑन अ मिशन टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग. एंड कहीं ना कहीं आई वुड रादर वांट टू गिव रफीनिया एंड इवन आंसू फाटी दैट ट्रस्ट और जो फेथ 6 साल का जो हमने डेम्बेले को दिया है हराम को. इमेजिन इतना ट्रस्ट तुम रफीनिया को दो, इमेजिन इतना फेथ तुम फेरन टोरेस और फाटी को दो. 6 साल हमने जहां पे डेम्बेले को झेले भाई, इमेजिन तुम इनका आधा 3 साल भी फेरन टोरेस को दो. अब भी आया है बंदा फेरन टोरेस, अब भी आया है रफीनिया, और पिछले साल रफीनिया ने हमें ज़्यादा पॉइंट जिताए हैं दैन डेम्बेले. सो वी नो कि भाई क्लिनिकलनेस के मामले में कौन बेटर है. ऑब्वियसली भाई अगर सीलिंग की तुम बात करो, डेम्बेले हैज़ अ हायर सीलिंग दैन ऑल ऑफ दीज गाइज, बट देन यार हमें उसकी परवाह नहीं, बिकॉज वो बंदा रहने नहीं चाहता. वी वुड डू विथ वॉट वी गॉट. एंड हमारे पास अभी है रफीनिया हु वांट्स टू बी एट द क्लब, हु लव्स द क्लब. वी वांट टू बी विद फेरन फाटी जो भाई यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, एंड वी वुड हैव लेवांडोव्स्की. अब मेरा यही ओपिनियन है कि अगर हमें वो 100 मिलियन या लेट्स से 70 या 80 मिलियन जितना भी मिलता है, आई वुड वांट बार्सिलोना टू गो एंड स्ट्राइक अ डील विद एथलेटिको पेरेनेंस. अब मुश्किल होगा यार, बिकॉज मुझे पता नहीं ब्राजीलियन जो ट्रांसफर विंडो है कब वो ओपन होगा, कब क्लोज होगा. रूमर्स ये भी थे कि ब्राजीलियन ट्रांसफर विंडो एंड हो जाएगा एंड वो ट्रांसफर शायद ना हो पाए, बट we could work on something. I don't know if that's possible, but I hope कि बार्सिलोना will try to find a way जिससे कि हम विक्टर रॉके को ला पाएं अभी ही इस विंडो में, मतलब अगस्त में. सो अगर विक्टर रॉके हमारे पास आ जाता है, आई वुड नॉट वरी अबाउट नॉट हैविंग डेम्बेले. और ऑनेस्टली बात मैं बता दूं, बार्सा फैन बेस क्या होता है ना, बार्सा फैन बेस पगला जाता है जब भी एक प्लेयर जाता है. वी ऑल टॉक अबाउट हिज रिप्लेसमेंट. तुम ऑनेस्टली बताओ, माइनस कर दो डेम्बेले को पिछले साल से, वुड एनीथिंग चेंज इन आवर सीजन? क्या हम लीग टाइटल हार जाएंगे? कोई ऐसे मैचेस थे जहां पे वो बंदे ने इंपॉर्टेंट खेला, एक के दुक्के मैचेस थे, उन
32, 38 मैचेस में जो बंदे ने खेले और जिसमें उसने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो कि प्रोबब्ली कोई और दूसरा प्लेयर नहीं दे सकता था. येस ही वाज इंपॉर्टेंट, येस ही हैज बीन अ प्लेयर, येस आई लव हिम, येस बिकॉज ही वाज अ बार्सा प्लेयर, बट उसका कंट्रीब्यूशन इतना सब्सटैंशियल था कि इफ यू रिमूव हिज कंट्रीब्यूशन वी वुड नॉट मिस हिम. मेरा कहने का ये मतलब है कि बिकॉज अगर हम कोई भी एक फॉरवर्ड नहीं लाते गाइस स्टिल वी आर गुड. आई प्रेफर द सिस्टम ओवर इंडिविजुअल प्रोग्रेस, ये मैं हमेशा से कहता आया हूं. आई रादर सी कि भाई जावी वर्क करे एंड ही वुड प्रिपेयर द टीम एज अ यूनिट रादर देन फोकसिंग अपॉन साइनिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ डेम्बेले. नहीं आया कोई बंदा, आई डोंट केयर, बट व्हाट वुड बी माय पिक इफ बार्सा वुड वांट टू गो. हम जॉ फेलिक्स के साथ लिंक्ड है. आई डोंट वांट जॉ फेलिक्स ओवर हियर. जॉ फेलिक्स वोंट बी द रिप्लेसमेंट फॉर डेम्बेले एंड जो उसकी यूटिलिटी हुई टीम में आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी. मुझे नहीं पता किस हिसाब से उसको खिलाना चाह रहे हैं. हैजंट बीन द सेम लेवल ऑफ अ प्लेयर. तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं जॉ फेलिक्स का, बट फॉर बार्सिलोना आई थिंक ही वुड कॉम्प्लिकेट थिंग्स अ मोर. यस ऑप्शन प्रोवाइड करेगा बट ही वुड हैम्पर द टाइम. क्योंकि तुम देखो ना अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स कौन है हमारे पास. भाई फाटी है, फेरन है, ये सारे अंडर, इवन रफीना एट टाइम्स ही इज अंडर परफॉर्मिंग. ठीक है, तो वी वुड होप दैट दीज गाइज वुड परफॉर्म रादर देन गेटिंग द सेम प्लेयर जिसको फिर से प्रूव करना है अपने आप को, राइट. तो इस पॉइंट टाइम पे वी डोंट वांट टू फोर्स आवरसेल्फ टू साइन अ प्लेयर जो कि भाई मैमॉथ फी में आएगा. अगेन भाई फेलिक्स वोंट बी चीप फॉर अस. तो फेलिक्स मेरे लिए तो भाई इज नॉट द ऑप्शन. इसके बाद से कुछ अंडररेटेड ऑप्शन है जो कि येस अगर हमें एक विंगर लाना ही लाना है, हमें एक फॉरवर्ड लाना ही लाना है, तो भाई बर्नार्डो सिल्वा के लिए आई एम ऑल इन एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट. आई एम ऑल इन फॉर बर्नार्डो सिल्वा. एक और प्लेयर है जो अंडररेटेड पिक है एंड आई थिंक ही कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर इज मोहम्मद कुदूस. अब अयाक्स हैज सेड कि भाई एवरी पासिंग डे कुदूस की वैल्यू ऊपर बढ़ती जाएगी. अगर कुदूस को हम ला पाते इट वुड बी वेरी गुड बिकॉज वो बंदा टैक्टिकली फिट है. ही कुड प्ले एज एन इंटीरियर, ही कुड प्ले एज अ स्ट्राइकर, ही कुड प्ले एज अ राइट विंगर एंड अ लेफ्ट विंगर एज वेल. फ्रंट 3, फ्रंट 5 में वो बंदा कहीं भी खेल सकता है. ही इज दैट टैक्टिकली वर्सेटाइल. सो कुदूस एक अच्छा ऑप्शन होगा, बट भाई वो अगेन 40-50 मिलियन यूरोस तक कॉस्ट करेगा हमें. हम लिंक्ड भी नहीं है उससे. एंड देन यहां पे अब आती है सिस्टम को इंप्रूव करने की कैच. नाउ लेट मी शो यू कि व्हाट वुड बी द सिस्टम ऑफ बार्सिलोना विद द पर्टिकुलर प्लेयर्स जो मुझे लगता है बार्सिलोना के लिए फिट होंगे एंड हम उनसे लिंक्ड भी हैं. तो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट गोना बी हाइपोथेटिकल डिलेमा. सो हम देखते हैं व्हाट वी कुड डू विद द करंट प्लेयर्स दैट वी हैव गॉट. हमारे पास डिसेंट इनफ डेप्थ है गाइस. मैं नहीं कहूंगा डेप्थ हमारी बहुत वर्ल्ड क्लास है, माइंड इट. एक बार चेकआउट करना आप इस वीडियो में, मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ. सो ये है हमारा सिस्टम जिसमें हम खेलते हैं. एक 3-box-3 का सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम बैक 4 में येस डिफेंड करते हैं. कुंडे एज राइट बैक और रोहो क्रिस्टियनसन सेंटर बैक एंड बाल्डे एज लेफ्ट बैक, जो कि अपरेंटली एक लेफ्ट विंगर बन के खेलते हैं, होल्डिंग द विड्थ ऑफ द पिच ओवर देयर on the left hand side. Gundogan and Pedri as interiors. अब पिछले मैच में क्या हो रहा था, it was going like this यार. De Jong, Gundogan एंड एक हमारा एक स्क्यूड डायमंड काइंड बन रहा था. ये एक ऐसा डायमंड हम बनते देख रहे थे मिड में, जहाँ पे डेम्बेले राइट पे खेल रहे थे, लेवांडोस्की अप टॉप. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग. एक 4-3-1-2 की फॉर्मेशन जहाँ पे पेड्री वाज प्लेइंग एज अ कैम काइंड ऑफ अ रोल. बट जैसे हमारा गेम प्रोग्रेस कर रहा था मिड थर्ड से फाइनल थर्ड्स में, पेड्री वाज शफलिंग टू द राइट हाफ स्पेस, गुंडोगन वाज गोइंग ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस एंड डी जॉन्ग ऑब्वियसली चढ़ पाए थे ऊपर. एंड अगेन सिंगल पिवट में यहाँ पे ओरियल रिम्यू खेले थे बिकॉज कुंडे वाज पुशिंग अप फॉरवर्ड एंड अगेन वी फॉर्म दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन. सो हमारा सेटअप ये था, मैं सेटअप समझा रहा हूँ आपको. एक 4-4-2 की मिड ब्लॉक टीम के अगेंस्ट दिस इज व्हाट इट वुड हैपन. नाउ व्हाट कैन वी डू इज, हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑप्शन क्या है. हम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की बात करते हो, फेरन टोरेस को राइट पे खिला सकते हो. ही कुड डू गुड ओवर देयर, बंदे ने अच्छा खेला है. फाटी एंड आब्डे, हमारे पास ये 3 और प्लेयर्स है जो कि पोटेंशियली कैन प्ले इन दैट फॉरवर्ड लाइन एंड वी कैन गो विद देम इन द सीजन. एंड हमें कोई नीड नहीं होगी यहाँ पे ना आब्डे को सेल करने की, ना फाटी को सेल करने की, ना ही फेरन टोरेस को सेल करने की. बट अगर एक बार बार्सिलोना के डेप्थ के बारे में देखा जाए हर पोजीशन पे, सो दिस इज आवर फर्स्ट 11 एंड द रिप्लेसमेंट फॉर आवर टीम. अब कुंडे की जगह पे हमारे पास बैकअप के रोल में कोई ऐसा राइट बैक नहीं है, क्योंकि कुंडे अपरेंटली प्लेस दैट राइट बैक रोल, राइट. मेरे ओपिनियन में राइट साइडेड सेंटर बैक का रोल है बंदे का. तो कुंडे की जगह पे अगर हमें कोई लाइक टू लाइक बंदा लाना है तो हमारे पास पिच पे कोई नहीं होगा. मेकशिफ्ट में वी कैन गो विद सर्जी रोबर्टो और इस अरोहो को वहां पे खिला सकते हैं, ठीक है. बट रोहो के साथ अगर हमें ऑप्शन देखने हैं तो भाई एरिक गार्सिया, मिकाइल फाय है. एरिक गार्सिया का फ्यूचर अनसर्टेन है, आई डोंट नो इफ इट स्टे और नॉट, बट बंदे ने डिसेंट इनफ परफॉर्म किया था. तो फाय अगेन वुड बी आवर थर्ड पिक ओवर हियर. एंड लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पे क्रिस्टियनसन के साथ इनिगो मार्टिनेज वुड बी ओवर हियर. एंड और यू कुड ऐड यहाँ पे मार्कस अलोंसो. अब अलोंसो को यू कुड प्ले एज अ लेफ्ट साइड सेंटर बैक और यू कुड प्ले हिम एज अ लेफ्ट विंग बैक इन प्लेस ऑफ बाल्डे एज वेल. बट हमने देखा कि मार्कस अलोंसो के साथ क्या होता है व्हेन ही इज प्लेड. हमने आर्सेनल वाले गेम में देखा था भाई, उसको भाई साका ने कंधा मार दिया था भाई, ठीक है. तो कंधा देने के लिए तो अलोंसो को हर बंदा मिल जाएगा, बट वी डोंट वांट अलोंसो टू प्ले इन दैट पोजीशन, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखा भी नहीं हूँ, तुम देख सकते हो. नाउ मिड में अगर तुम देखोगे हमारे पास ओरियल रिम्यू है,
हमारे पास फ्रेंकी डियोंग है, इनके अलावा हमारे पास मिड में क्या ऑप्शन है? अनलेस वी यूज दीज गाइज इन द नंबर 6 पोजीशन, वी डोंट हैव एनीबॉडी एल्स टू कंपनसेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो यहाँ पे मैं चाहिए टैक्टिकल वर्सेटिलिटी। अब मैं इसके बारे में आप लोग को आगे बताऊंगा, बट लाइक टू लाइक प्लेयर रोमियो की जगह पे हम फ्रैंक कैसी को देख सकते हैं। ऑब्वियसली ही वुड नॉट प्ले दैट रोल, बट ही इज अ बैकअप टू बी ओवर हियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग अप टॉप इज गुंडोगन की जगह पे फर्मिन लोपेस कैन प्ले एक लेफ्ट साइडेड इंटीरियर के रोल में, पेद्री की जगह पे गावी, रफीने की जगह पे फेरेन। तो ये हमारी डेप्थ होगी फॉर द होल टीम, लेवा फॉर फाटी। सो ये है हमारे पास डेप्थ। अब यहाँ पे कमी कहाँ है? तुम देख सकते हो अटैक हमारा स्टैक्ड है, ठीक है, भूल जाओ फॉर्म, फॉरगेट द फॉर्म, स्टैक्ड है, हम ऑप्शंस है हमारे पास। तो हम हर एक खराब ऑप्शन का हम रिप्लेसमेंट थोड़े लेके आ जाएंगे भाई। दैट्स नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। फुटबॉल की दुनिया में ये नहीं है कि अगर तुम एक खराब प्लेयर हो भाई, तुमको हटाया हमने दूसरा प्लेयर लाया। दैट्स नॉट हाउ क्लब वर्क, स्पेशली नॉट एफसी बार्सिलोना। जो ये जावी एंड क्रूफिज्म मॉडल है भाई, दे वर्क ऑन डेवलपिंग एंड इंप्रूविंग द प्लेयर्स। तो हम कौन से खेत की मूली, हम क्यों अपने आप को मेस के ऊन क्लब कहेंगे, क्यों हम एफसी बार्सिलोना कहेंगे? इफ यू कांट गो ऑन इंप्रूव द फॉर्म ऑफ फेरन टोरेस या फाटी या रफीनिया, इट इज अपॉन जावी टू इंप्रूव द फॉर्म ऑफ दीज गाइज, एंड दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स यार। हमने ऐसे मजाक में नहीं लाया इन बंदे को। वी कैन डिबेट अबाउट द टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ फाटी आफ्टर दैट इंजरी, मैं समझता हूं, बट मे बी इस पर्टिकुलर विंडो में क्योंकि हमारे पास वो पैसे नहीं स्पेंड करने के लिए, सो लेट्स नॉट गो एंड मेक सम रैश डिसीजंस व्हिच वी माइट रिग्रेट इन द फ्यूचर, जैसे हमारे साथ ऑब्वियसली डेम्बेले, कुटिन्यो, ग्रीजमान के साथ मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। सो आप देखोगे विजिबली आपके पास दो पोजीशंस ऐसी हैं, मिडफील्ड की दो पोजीशंस हैं एंड एक राइट बैक की पोजीशन, जो कि अभी भी प्रॉब्लमैटिक है। नाउ व्हाट कुड वी डू ओवर हियर? कौन से ऐसे वो प्लेयर्स है जो कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं? लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। व्हाट यू कुड डू इज कि भाई गुंडोगन को तुम डीप खिला लो और गुंडोगन की जगह पे किसी और बंदे को खिला लो। सो यही आप कर पाओगे शिफ्ट, ठीक है। हियर कम्स माय पिक। मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई ठीक है, you can have a very good depth, a very good player in terms of Lo Celso. अब ये बंदा बहुत एक्सपेंसिव नहीं होगा और he is a very good technical player. What can happen is कि let's say कि कुछ मैच में भाई फ्रेंकी डियोंग अवेलेबल नहीं है, because we'll have option यार, हम भाई मल्टीपल टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं, we need our squad depth. तो what we can do is क्योंकि गुंडोगन can play in that double pivot role with Oriol Romeu क्योंकि वो सिटी पे खेलते हैं, we can have Lo Celso who can rotate with Gundogan because भाई बंदा adapted to play a bit deeper as well. अर्जेंटीना के लिए वो डबल पिवट में खेला है, but he is much more technically better to play in between the lines. So that's what I require of Giovanni Lo Celso. If we can go on to sign, it would be good for us because that would give resting time to Frenkie de Jong. तो हमने यहाँ पे ऐसे नहीं कि भाई Frenkie de Jong injured है तो हमने ये सिस्टम अपना लिया. It's giving the rest of the players because they deserve it. पेड्री पिछले साल खत्म हो गया था towards the end. हर साल पेड्री को हम ड्रेन करते हैं, एक सीजन लॉन्ग इंजरी होगी, बंदा खत्म हो जाएगा. He would be having the same scenario as of Ansu Fati. So हमें वो नहीं करना है अपने यंग प्लेयर्स के साथ. इसलिए तुम देखोगे मैं गावी को बहुत ज़्यादा भाई रश नहीं करना चाहता हूँ गेम में और ना ही पेड्री को. So with Lo Celso we have a similar profile over here without even hampering the system. Lo Celso has got the similar characteristics to that interior role जो कि हम यूज करते हैं and is technically adept as well to play in that role. Now another thing that we could do over here is जो कि थोड़ा सा भाई out of the way है, मैं probably बाल्डे को ऐसा राइट विंगर खिला सकता हूँ and without even hampering the system. मैंने रफीनिया को लेफ्ट विंग पे भेजा. अब कई लोग कहेंगे भाई दिस इज नॉट लुकिंग गुड. नाउ हेयर मी आउट, व्हाट वी कैन डू विद कैंसेलो इन द टीम, बिकॉज कैंसेलो हमारा एक डायरेक्ट टारगेट है एंड ही कुड रियली गो ऑन टू सॉल्व आवर सिस्टम. सो व्हाट कैन वी डू विद बाल्डे एंड कैंसेलो इन द टीम इज, अगर हम कैंसेलो को लाते हैं तो हमारे पास ना तो लेफ्ट विंग राइट विंग की पोजीशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमारी मिडफील्ड की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिकॉज कैंसेलो इज दैट गाय जो कि वो उन रोल्स में खेल सकता है. सो अगर हम बाल्डे को राइट विंग पे खिलाते हैं जो कि उसका रोल बेसिकली होगा टू रन इन बिहाइंड, इसको अपने आप को इंप्रूव करना होगा. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस बट इट इज एन ऑप्शन. और हम कैंसेलो के साथ लेफ्ट बैक के रोल में कैंसेलो को हम खिला सकते हैं. नाउ व्हाट कैन हैपन फ्रॉम ओवर हियर इज कि कैंसेलो एंड एब्डे कैन रिवर्स देयर पोजीशन. Cancelo can play that interior role and Abde can go wide because Abde likes to play on the wide areas. Also what can happen is क्योंकि Cancelo adept है at multiple positions, Cancelo can be a bit deeper and probably De Jong can step in and play that interior role because De Jong वो खेल सकता है and Cancelo ये भी खेल सकता है. So with having a single player आपने देखो अपने 1 2 3 4 पोजीशन सॉर्ट आउट कर दी. You don't like this, कोई दिक्कत नहीं, आप रफीना को राइट विंग खिला दो और यहाँ पे Abde, Cancelo और Frenkie de Jong को आप छोड़ दो. यहाँ पे put in Fati over here as well, that would also work. So with Cancelo in the team you are able to solve these 3-4 positions and on the forward fronts. What can happen with Cancelo in the deeper position is, let's say कि हम Cancelo को एक लेफ्ट बैक के रोल में खिलाते हैं, हम 4-3-3 खेलते हैं, ठीक है, ऑन पेपर. तो कुंडे और रोहो क्रिस्टेंसन एंड Cancelo एज अ लेफ्ट बैक. नाउ व्हाट कुड हैपन इज कि कुछ मैचेस में हमारे पास अगर गुंडोगन अवेलेबल नहीं है, गावी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सो वी हैव टू रेस्ट देम, वी हैव टू ट्राई समथिंग एल्स. एंड Cancelo हमारे पास है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसका हम इन द मिडफील्ड पोजीशन. दिस इज हाउ.
यू कैन प्ले द सेम सिस्टम, एक बैक थ्री विद रोहो, कुंडे एंड क्रिश्चियनसन. आपने कैंसेलो को लेफ्ट बैक से इन्वर्ट कर दिया, मिड में ओरियल रिमू के साथ वो पेयर किए, एंड यहाँ पे फ्रेंकी डी जॉन्ग कैन गो ऑन इन द एक इंटीरियर के रोल में, एंड कैन बी गोइंग वाइड. सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर. तो एक ऑप्शन अगेन आपको मिलता है उसको लेफ्ट बैक में खिलाने का. अनदर थिंग दैट कैंसेलो वुड प्रोवाइड अस इज द स्टेबिलिटी ऑन द राइट बैक पोजीशन एज वेल. एक प्लेयर के साइन करने से हमारी भाई कम से कम 3 से 4 पोजीशन सॉर्ट आउट हो रही हैं. सो इन अ गेम जहाँ पे कुंडे अवेलेबल नहीं है, वी कैन गो ऑन एंड थोड़े से लेसर इंपॉर्टेंट ओपोनेंट्स हैं, हम कैंसेलो को राइट बैक खिला सकते हैं. व्हाट कैन हैपन विद दिस इज हम इनिगो मार्टिनेज को एज अ थर्ड सेंटर बैक खिला सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाल्डे और एनीवन ओवर हियर, बिकॉज मार्टिनेज और रोहो एंड क्रिश्चियनसन दे कैन फॉर्म अ बैक थ्री लाइक दिस. And what can happen is Romeu and Cancelo can go and form that pivot role, और कैंसेलो राइट बैक से इन्वर्ट करेंगे जैसे जूरियन टिम्बर्स करते हैं, एंड वी कैन फॉर्म अनदर डबल पिवट बिकॉज कैंसेलो कैन डू दिस फ्रॉम द राइट एज वेल. ही कैन बी दैट इंटीरियर फ्रॉम बोथ द साइड्स बिकॉज वो बंदे के पास वो क्वालिटी है. बट व्हाट वुड आई प्रेफर, मैं डेफिनेटली लेफ्ट साइड से इन्वर्जन प्रेफर करूंगा बिकॉज कैंसेलो जब राइट बैक पे खेले ही हैज बीन अ मोर डायरेक्ट राइट बैक. इवन अगर ही कैन गो ऑन टू प्ले अ मोर डायरेक्ट राइट बैक रोल वो भी फाइन होगा, क्योंकि रोमियो के साथ फ्रेंकी डी जॉन्ग रहेंगे, आब्डे विल बी कटिंग इन एंड रफीनिया कैन कट इन साइड, पेड्री कैन बी द सेंट्रल मिडफील्डर एंड कैंसेलो कैन प्रोवाइड द विड्थ ऑन द राइट हैंड फ्लैंक. तो हमारे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है विदाउट हैम्परिंग व्हाट वी आर प्लेइंग, एंड दैट विल प्रोवाइड अस एक एक्स्ट्रा एज बिकॉज कैंसेलो कैन पुट इन दोस व्हिपिंग बॉल्स. रफीनिया, लेवांडोस्की एंड आब्डे के पास पेस है, हम रन इन कर सकते हैं. अनदर सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स दैट इज यहाँ पे अगेन हम क्योंकि लिंक्ड है फ्रेस्नेडा से, फ्रेस्नेडा को हम साइन करते हैं और इवन हम कैंसेलो को भी साइन करते हैं, तो बोथ ऑफ द प्लेयर्स ऑन द पिच कैन फॉर्म दिस. फ्रेस्नेडा क्या ऐड करेगा, क्यों मैं चाहता हूँ बार्सिलोना एक मिडफील्डर और एक राइट बैक लाए इंस्टेड ऑफ एन अटैकिंग प्लेयर, बिकॉज हमारे पास अटैक सॉर्टेड है. और अगर हम अपना सिस्टम परफेक्ट कर लेंगे, अगर अपने टैक्टिकल लूप होल्स को हम बराबर कर लेंगे, अगर हम अपने स्टाइल को निखार लेंगे विद फ्रेस्नेडा इन अ टीम, हमारा बैक थ्री सॉलिड होगा. बिकॉज फ्रेस्नेडा बीइंग अ राइट बैक, ही इज अ डिफेंसिव राइट बैक, तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रेस्नेडा टू गो अप एंड अटैक अ लॉट. फ्रेस्नेडा कैन बी द गाय जो कि राइट साइड सेंटर बैक कुंडे की जगह पे खेल सकता है एट टाइम्स, एंड विद कैंसेलो इन द टीम ऑब्वियसली वी कैन गिव रेस्ट टू गावी, पेद्री एंड गुंडोगन एंड ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स. डेफिनेटली यार बेंच पे डेप्थ होना बहुत जरूरी है. गावी भी खेलेगा पेद्री की जगह पे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, आई कैन प्रॉमिस यू दैट. बट दीज आर सम सॉल्यूशंस, टैक्टिकल सॉल्यूशंस जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अगेंस्ट लो ब्लॉक. आई पर्टिकुलरली फील फेरन टोरेस ऑन द राइट फ्लैंक अगेंस्ट अ लो ब्लॉक वुड बी वेरी गुड. हम अंडररेट करते हैं, अंडरमाइन करते हैं फेरन को, मुझे पता है, बट दैट गाय हैज गॉट द क्वालिटी एंड अभी उसने वो मेंटालिटी शो की है. इट्स टू सून टू जज, बट लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू आवर प्लेयर्स. लेट्स ट्रस्ट देम. ठीक है, हमने डेम्बेले को 6 साल झेला है. एवरी सिंगल टाइम डेम्बेले कम्स ऑफ विद एन इंजरी, वी आर लाइक भाई चल इस बार करना है इंशाल्लाह भाई, फोड़ लेंगे. नंबर 7 जर्सी है, इस बार फोड़ेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा. बट हगना स्टार्ट करता है बंदा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. लेट्स इंप्रूव एज अ यूनिट रादर देन signing the replacement of Dembele acting very quickly. वो rash होगा. So guys, that was the whole tactical distribution and analysis of all of this. और by the way, एक मुझे न्यूज़ पता चली यहाँ पे, एलिस को याद हो, रिमेंबर हमारा ला मासिया का राइट बैक जो बेतीस पे थे पिछले साल, he has jumped ship and he has gone to Saudi, and Saudi पे वो बंदा अल उखदूद पे खेल रहा है on loan from Real Betis. यार मतलब that was a surprising transfer. I thought to mention it over here. एक one of my favorite players कह सकते हो from La Masia, but he couldn't live up to the hype and expectation. But that's that, guys. Do let me know what do you think about the tactical setup. मुझे ज़रूर से बताइएगा. I'll check out your comments and I'll see you guys very soon. Until then, as always, Visca El Barça and peace out.